students, and again we'll start or discuss one more concept in the physics. In the last lecture we have done about that electric charge, और ये सारी बातें हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया चार्ज, एंड नाउ सेकेंड टॉपिक विच इज व्हाट कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोग आज बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या है, करेक्ट। अब इसी के साथ हम लोग ये भी बात कर लेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो लेट्स सी क्या है यहाँ पे। सो सपोज दैट हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास? दो चार्जेस हैं। चलो कुछ भी ले लो, एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, या जो भी कुछ है, ठीक है। एक प्लस एक माइनस, ठीक है। पहले हम कूलम्ब्स लॉ ये समझ लेते हैं। मैं प्लस माइनस बिल्कुल अभी नहीं बनाता हूँ। अभी क्या करता हूँ, दो चार्जेस हैं, सपोज दैट दोनों के पास क्यू चार्जेस हैं, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है चार्ज का, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज व्हाट, आर, ठीक है। सो एज यू नो कि भाई ये क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, लॉ है, करेक्ट ना। अब ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो इसमें क्या प्रैक्टिकल क्या हुआ कि जब भी कोई दो चार्जेस इस तरीके से रखे हैं एट ए डिस्टेंस आर, मीन्स व्हाट, व्हेन टू चार्जेस kept at a distance r, तो ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस करते हैं, चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट। व्हाई इज द इलेक्ट्रो? बिकॉज चार्ज है तो इलेक्ट्रिक आ गया। स्टैटिक मीन्स व्हाट, चार्ज इज नॉट मूविंग, चार्ज इज व्हाट, एट रेस्ट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब ये चार्ज मूव करने लगते हैं तभी करंट फ्लो होने लगता है, और उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी सराउंड में क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस टाइम इज व्हाट, व्हेन टू चार्जेस kept at a distance r, so that charge experiences a force, and that force is nothing but it is called the electrostatic force. Clear? Okay. And now this electrostatic force is depends on, first is F. Suppose that F is the force, it is what, मान लो मैंने इसको Q1 और Q2 रख दिया, so Q1 और Q2 means what, product of the two charges. Second is what, it also depends on the R square, मतलब जो उनके बीच का डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो जब हम इनको क्लब करते हैं मींस व्हाट, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, नाउ व्हाट, दिस F, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लिखना रहेगा, सो दैट कांस्टेंट इज व्हाट, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, करेक्ट। इस K के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले ये समझ लेते हैं। तो ये जो सारे लॉज या जो हम इक्वेशंस यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस ऑल आर कैसे बताया हमने, एक्सपेरिमेंट से बताया। तो चार्ज को हम आगे पीछे करते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, चार्ज का जो माइनस है प्लस है ये चेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद हमको समझ में आता है कि फोर्स कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि इट इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सेकेंड इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, एंड जब इनको कंबाइन करते हैं तो ये आता है। इसकी वैल्यू अगेन एक्सपेरिमेंट बेसिस पे क्या आएगी मैं बताता हूं अभी। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं। अभी तक हम लोग ने ये बात किया कि दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, सो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये हमने समझ लिया। नाउ व्हाट विल हैपन वंस वी आर पुटिंग हियर, सपोज दैट एक ये प्लस हो गया और एक ये माइनस हो गया, तो क्या होगा। दूसरा, सपोज दैट अगर मैं एक दो चार्ज लेता हूं, आइदर बोथ आर पॉजिटिव या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव, हाँ, दो कुछ भी ले लिया तो क्या होगा। तो ये बात हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आर डिस्टेंस पे ये रख दिया, तो वेरी सिंपल। यहाँ पे जो चार्जेस के साइन है, दैट चार्जेस का साइन इज व्हाट, अपोजिट है, करेक्ट ना। सो अपोजिट है मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स तो चारों तरफ अप्लाई करना ही करना है। जब अपोजिट है तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे। और अगर दोनों चार्जेस सेम है, साइन के हैं, आइदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाना है। तो यहाँ पे जब फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड यू नो दैट फोर्स इज व्हाट, इट इज द इस वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या करना है। देखो इसका डायरेक्शन, ये वाला इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, सो ये इस तरफ आएगा, ये इस पे अप्लाई करेगा, ये इस तरफ आएगा,
करेक्ट। दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड यही रहना है, F इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, करेक्ट। आइदर दिस और दिस, बस केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अपोजिट साइन है तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, और अगर ये सेम साइन के हैं तो इनका डायरेक्शन इस साइड होना है, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो तरीके के हो सकते हैं। वंस इज व्हाट, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, सेकंड इज व्हाट, इट इज द रिपल्सिव फोर्स, टोटली बेस्ड ऑन द साइन ऑफ द चार्जेस। कैसे साइन हमने रखे हैं सिस्टम में उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो दिस इज कूलम्स लॉ सिंपली, ठीक है। अब अगर हम इसमें और बात करें, जो मैं बता रहा था कि ये के क्या मतलब आ रहा है, सो अगर मैं इस के की बात करूंगा, सो अगेन आई एम राइटिंग हियर कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ दिस के इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, प्रैक्टिकल बेसिस पे। अब ये जो एप्सिलॉन है, दिस एप्सिलॉन इज नथिंग बट, इट इज कॉल्ड व्हाट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नथिंग बट, इट इज दिस एप्सिलॉन, दिस एप्सिलॉन इज नथिंग बट, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एंड दिस परमिटिविटी मीन्स एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट के, दिस के इज व्हाट, स्मॉल, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम अलग है। तो ये जो हमने एप्सिलॉन नॉट और ये के लिखा है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज द परमिटिविटी ऑफ, it is permittivity of vacuum or air, and this is what, it is the dielectric constant, clear। permittivity of vacuum या फिर के को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे जितने भी हम लोग अभी बुक में फॉर्मूला डिराइव करेंगे, प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, तो जनरली सब के सब क्या है, एयर मीडियम में ही रखे जाते हैं। एंड फॉर द एयर मीडियम, ठीक है, फॉर एयर मीडियम दिस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब एप्सिलॉन बिकम्स व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, और जब ये हो जाएगा इसका मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, करेक्ट, इट इज ओके। तो यहाँ पे कैसा हो गया, K इज कॉल्ड व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये मीडियम बाकी सारी चीजें आ रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो हमने सिस्टम अभी Q की बात करी थी, वो किस मीडियम में रख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। आप उसको वाटर में रख रहे हो, एयर में रख रहे हो, ऑयल में रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो फोर्स पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, करेक्ट। सो जब हम इसको एयर मीडियम की बात करते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, और दिस के फॉर एयर मीडियम, ठीक है, फॉर एयर मीडियम दिस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, कौन, के, कैपिटल के, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। सो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, हम जैसे F इक्वल टू G m1m2 बाई आर स्क्वायर है, तो किसी भी मीडियम में ले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। बट यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, सो अगर हम उसको मीडियम उसका चेंज कर दें तो वैल्यू चेंज हो जाती है। और कौन सी वैल्यू चेंज होगी, जो भी मैंने बताया था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू है, वो हम लोग क्या करते हैं, अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे एयर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। सो इट इज अबाउट द कूलम्स लॉ, कैसे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग देख सकते हैं कि जैसे सपोज दैट मान लो 2 चार्जेस हैं, ठीक है। सो 2 चार्जेस हैं, उसको हमने r डिस्टेंस पे रख दिया है। एक चीज और ध्यान रखना है दैट r इज जो हम लोग एज्यूम या मेजर कर रहे हैं, ये बॉडी टू बॉडी नहीं, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, सो सपोज दैट अगर हमने एक ये लिया F, ये किसके लिए लिखा हमने, ये F सपोज दैट हमने एयर के लिए लिख दिया,
करेक्ट। अब यही सिस्टम अगर मैं किसी ऐसे मीडियम में ले जाता हूं जहां पे कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर k है, सो सपोज दैट एफ के इज इक्वल टू कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हम किसी मीडियम के लिए लिखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। सो यू कैन से कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k में ले जाते हैं तो दैट इज व्हाट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k लिखेंगे, ठीक है। सो इन दिस टू इक्वेशन यू कैन सी दैट कि F मीडियम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये 1 बाई k ही यहां से अलग दिख रहा है, इसमें k नहीं है, यहाँ पे k है, मतलब वी कैन राइट F एयर अपॉन k, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू, यू कैन सी दैट k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज नथिंग बट F एयर अपॉन F मीडियम, और यू कैन से कि जो F एयर है मतलब F मीडियम है उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, F एयर से K से क्या हो रही है, कम हो जा रही है, करेक्ट ना। सो K टाइम्स दैट इज द वैल्यू ऑफ K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू F फोर्स इन दैट एयर मीडियम अपॉन किसका रेशियो, उस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, इसके बराबर होता है। सो आई होप कि ये हम लोग को समझ में आ रहा होगा व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट दैट, बट इसका इफेक्ट क्या है, अलग अलग जगह कैसे इसको देखते हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे बात करते हैं, फॉर दैट विल सी इन दैट नेक्स्ट लेक्चर। सो ज्वाइन एंड ट्यून विद अस, विल नो अबाउट मोर electrostatic force and numericals. Till then, goodbye and good luck.